राधे राधे प्रिय भक्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसीलिए वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। सभी प्रिय भक्तों को दिल से राधे राधे। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये कितने लोग जानना चाहते हैं? सबकी इच्छा है। कुछ प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिलने वाला है इस कथा से। जब हमारा कार्य पूरा होता है, जब हमारी मृत्यु का समय आता है, तो मरने के पहले ही व्यक्ति की आंखों में अंधकार छाने लग जाता है। यमदूत लेने के लिए आते हैं और यमदूत हमें पकड़कर मतलब किसे पकड़कर ले जाते हैं? यमदूत किसे पकड़कर ले जाते हैं? जोर से। आपके शरीर को, आत्मा को। आत्मा कभी किसी की पकड़ में नहीं आती। आत्मा को यमदूत क्या पकड़ेंगे? तो आपको पकड़ता कौन है? आपका एक शरीर चिता में जल जाता है और यमदूत जिस शरीर को पकड़कर ले जाते हैं उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वही शरीर स्वर्ग और नरक में सुख और दुख भोगता है। आप लोगों के पास दो शरीर हैं, वैसे तो तीन है, कारण शरीर भी है, पर मैं अभी आपको समझाने के लिए दो शरीर की बात करूंगा। एक शरीर है ये जो आपके सामने है, जो चिता में जल जाता है। अच्छा, आप लोगों ने सपना कितने लोगों ने देखा? कभी ना कभी कोई ना कोई सपना तो देखा होगा। किस किस ने देखा है? सबने देखा। तो बताओ, जब आप सपना देख रहे थे तो आप तो अपने घर में बिस्तर पर सो रहे थे, फिर सपना देखने के लिए आप हरिद्वार चले गए। आप कह रहे हैं मैं हरिद्वार चली गई आज सपने में, मैं वृंदावन चला गया सपने में। तो आप तो घर पर सो रहे थे, अपने घर में खिड़की दरवाजा बंद करके। फिर ये हरिद्वार और वृंदावन और जगन्नाथ जी कौन चला गया? एक शरीर घर पर है और एक सपने में यदि आप जगन्नाथ जी गए तो एक शरीर जगन्नाथ जी चला गया, तो दो शरीर हो गए। तो जो घर में सोया था उसे कहेंगे स्थूल शरीर, और जो जगन्नाथ जी चला गया उसे कहते हैं सूक्ष्म। जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं उस शरीर को क्या कहते हैं? जोर से। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसे। तो यमराज यमदूत किसे पकड़ते हैं? उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं। आत्मा इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? जोर से। यमपुरी। वहां पर यमराज आपको बिठाते हैं और आपका पूरा हिसाब पूछते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने क्या क्या किया। यमराज के यहां भी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। आपका सारा पाप, सारा पुण्य वहां रिकॉर्ड होता है और यमराज जी उस पाप और पुण्य को अलग अलग करते हैं कि आपका पाप ये रहा, आपका पुण्य ये रहा। अच्छा बताओ, जब आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा तो आपका ज्यादा क्या निकलेगा, पाप या पुण्य? जोर से। जोर से मेरी मां। पाप निकलेगा। फिर भी पाप नहीं छोड़ रही हो मेरी मां, फिर भी पाप करना है। जब यमदूत यमराज जी हमारा हिसाब करेंगे तो हमारा पाप अलग होगा और पुण्य अलग। माना कि किसी का पाप निकला 5 किलो और पुण्य निकला 100 ग्राम, तो यमराज कहेंगे 5 किलो जो पाप तुमने किया है पहले जाओ और 5 किलो पाप का दंड भोगो। उस 5 किलो पाप का दंड भोगने के लिए 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, सुअर बनो, नाली का कीड़ा बनो, आप लोगों को बनना है। आप लोगों का पिछला जन्म क्या था? आप लोग पिछले जन्म में यही 84 के चक्कर में भटक रहे थे। कभी कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, चमगादड़ बनकर, कभी शेर बनकर, हाथी बनकर के, मेंढक बनके, कहीं सांप बनके, कहीं कुछ बनके, ये भटक रहे थे आप लोग। 5 किलो पाप को भोगना तो पड़ेगा। तुम्हारे दादाजी तो भोगने आएंगे नहीं, ना तुम्हारी मां आएगी, ना तुम्हारे पति आएंगे, ना पत्नी आएगी, ना बेटा आएगा। तुमने किया है भोग। पति अलग है, पत्नी अलग है, यहां संग रहते हो, यहां के बाद सब अलग अलग।
हिसाब किताब कर्मों के अनुसार, कोई संगी साथी नहीं है। तो 5 किलो पाप को भोगने के लिए यमराज ने हमें 84 लाख योनियां दी, मच्छर बनाया, मक्खी बनाया, नाली का कीड़ा बनाया। भोगते हुए हम 5 किलो पाप जब गए, यमराज ने कहा तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, जरा सा पाप छोड़ देते हैं यमराज जी। फिर 100 ग्राम पुण्य मिला, 100 ग्राम पुण्य भी तुमने किया था, उस 100 ग्राम पुण्य में थोड़ा सा जो पाप बचा वो मिलाकर आपको मनुष्य का शरीर देकर भगवान यमराज जी यहां भेजते हैं। और ये शरीर जो मिला है आपको, ये आपके पुण्यों के बल पर, 100 ग्राम जो पुण्य किया था उसके बल पर ये मानव का शरीर है। कुछ पाप भी थे इसलिए यहां दुख भी मिलता है। तो आप लोग ये जो पाप और पुण्य का चक्र है वो ऐसे समझिए। तो आपको ये मानव का शरीर पुण्य से मिला है, अब पाप ना करना वरना फिर 84 का चक्कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म और मृत्यु, जन्म, यही तो चक्कर है। आप लोग जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं। आप लोगों के करोड़ों बार जन्म हो चुके। पिछली जन्म में आप लोग क्या थे? कुत्ता थे, बिल्ली थे, कॉकरोच थे, नाली का कीड़ा थे, सुअर थे, ये सब आप लोग थे। अब बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, अब ना बिगाड़ो, अब गलती ना करो। ये जन्म मृत्यु करोड़ों बार हमारे संग चल रहा है। कौन कौन बचना चाहता है जन्म मृत्यु के कुचक्र से? चक्की चलती है तो सारा दाना पीसती है, पर एक दाना नहीं पिसता, बताओ कौन? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बताओ कौन बचता है? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में, उस कील में एक दाना चला जाए तो चक्की कितना भी घूमे पर वो दाना नहीं पिसता। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो 84 के चक्र में पिसने से बच जाता है। इसलिए एक ईश्वर की शरणागति। तो कौन कौन भगवान की शरण में जाएंगे, आएंगे? हाँ, तो आपका ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है भगवान को पाने के लिए। यमराज हिसाब किताब पूरा रखते हैं, एक एक पाप का हिसाब होता है। अब भरत जैसे ज्ञानी मृग बन करके आए, क्योंकि मृग में मन लगाया था। आप लोग मरते समय कहां मन लगाएंगे? भगवान में। मृग बन के आना पड़ा। तीसरा जन्म भरत जी का हुआ और भरत जी का मनुष्य के रूप में आए। पिताजी का देहांत हो गया, माँ चली गई, भाई भौजाई ने इन्हें पाला और बड़े हुए भरत जी तो भाई भौजाई ने घर से निकाल दिया कि पड़ा पड़ा खाता है, काम धाम कुछ करता नहीं। जंगल में भ्रमण करने लगे। ये भरत जी एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। भरत जी मिल गए। राजा रहुगण बोला मेरी पालकी उठाओ। भरत जी ने पालकी उठाई, पर कोई चींटी, कोई पशु, कोई जीव जंतु ना पांव में दब जाए, इसलिए भरत जी ने छलांग लगानी स्टार्ट की। राजा रहुगण राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। राजा रहुगण ने कहा भाई ये कौन है जो उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, समझाओ इसे। भरत जी को कहारों ने कहा ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है, दंड देगा। अब भरत जी समझाए कि आज इस राजा को उपदेश करना ही पड़ेगा। अब की बार भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई कि पालकी पर बैठे राजा के पालकी सिर में ऐसे लगी कि खून गिरने लगा। राजा रहुगण ने गुस्से में कहा क्यों रे, क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूं? भरत जी ने कहा आज इस मूर्ख को ज्ञान देना पड़ेगा, चल बता दे तू कौन है। अच्छा मैया बताओ आप कौन है? तू बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा सकता। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समे स्यात् यदि वीर भार गंतुर यदि स्यात् यदि गम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। मोटा और पतला शरीर होता है, आत्मा नहीं होती। अच्छा आप कौन हैं?
आप शरीर हैं या फिर आत्मा? फटाफट उत्तर दो मेरी मां। आप शरीर हो या आत्मा? जोर से। आप क्या हैं, शरीर या आत्मा? आप दोनों हैं। आप बताओ आप क्या हो मैया? आप शरीर हैं कि आत्मा? पीछे वाले भक्त बताएंगे जोर से। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो यहीं जल जाएगा, यहीं गड़ जाएगा। मैं कौन हूं? जिस दिन आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मैं कौन हूं? बताओ मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप कहती हैं मैं फलाने की पत्नी हूं। ये व्यवहार में आप पत्नी हैं, व्यवहार में आप किसी की मां है, व्यवहार में आपका नाम राघव है, व्यवहार में आपका नाम जगदीश है, व्यवहार में आपका नाम सविता कविता गायत्री है, व्यवहार में मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है, बाकी मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं। मैं कौन हूं? आपको पता है आप कौन हैं? ना तो आप स्त्री हैं, ना तो आप पुरुष हैं, ना तो आप वो है जो आप अपने आप को मानते हैं। मैं कौन हूं? मैं, अच्छा एक उत्तर देना। मधुमक्खी बहुत सारे पुष्पों से पराग रस इकट्ठा करती है, बहुत सारे पुष्पों से रस इकट्ठा करती है और उस रस को शहद में तब्दील कर देती है। शहद, मधु, हनी, समझ रहे हैं? मधुमक्खी बहुत सारा रस इकट्ठा करती है पुष्पों से और उस रस को शहद में तब्दील कर देती है। अब शहद होने के बाद क्या वो शहद ये कह सकती है कि मैं इस पुष्प का रस हूं? उसने अपने गुलाब के रस का अस्तित्व मिटाकर वो शहद हो गई। वो क्या है? वो शहद हो गई। अब गुलाब का वो रस का अस्तित्व समाप्त हो गया। जैसे गुलाब के अन्य पुष्पों के रस को ही शहद कहते हैं, लेकिन ये शहद केवल मधुमक्खी निकाल सकती है। इस धरती पे किसी वैज्ञानिक ने ऐसी मशीन नहीं बनाई कि पुष्पों को डाला जाए और शहद निकल जाए, जबकि पुष्पों से ही शहद बनता है, पुष्पों का रस है। जैसे पुष्पों से ही शहद तैयार हो गया और रस का अस्तित्व मिटकर शहद में तब्दील हो गया, उसी तरह हम और आप कौन हैं? देखने में तो हम इंसान से दिखते हैं, देखने में तो अनिरुद्धाचार्य दिखता है, पर मूल रूप में हम अनिरुद्धाचार्य नहीं, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस ईश्वर का अंश हैं जो उसमें मिलने के बाद, जैसे गुलाब का रस शहद में मिलने के बाद शहद हो गया, वो नहीं बता सकता कि मैं कौन। जब मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा तो मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन था, क्योंकि मैं ये था ही नहीं जो अपने आप को मान रहा हूं। मैं तो ईश्वर का अंश हूं। आप भी एक दिन ईश्वर के उस विराट तत्व में जाकर मिल जाएंगे। ईश्वर में जैसे माटी से बना घड़ा जब टूटता है तो घड़ा माटी का टूट कर माटी में मिल जाता है, ऐसे जब आपकी मृत्यु होती है तो वो मरना नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को मृत्यु कहते हैं, वो मिलन है परमात्मा से। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। हाँ प्रिय भक्तों, देख ली वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस आपको करना क्या है, कमेंट में राधे राधे लिखना है, क्योंकि यही एक नाम है जो आपको भक्ति में डुबोता चला जाएगा। जी हाँ भक्तों, सिर्फ राधे है राधे, आप भक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ प्रिय भक्तों, मेरी तबीयत नहीं सही हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, सर्दी जुकाम सही नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं। बाबा कभी चेहरे से हंसी नहीं जाने देते, बस इसी बात का खुशी रहती है, इसी बात की खुशी रहती है बस, और कुछ नहीं प्रिय भक्तों। और जो है आज कुछ
चर्चा हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए आपसे, कोई प्रश्न हो जाए आपसे। आपने पिछली वीडियो में मैंने बोला था आपसे शंकर जी के नाम कितने हैं, पर किसी भक्त ने कमेंट करके बताया नहीं। मैं प्रश्न पूछना बंद कर दूं क्या आप लोगों से? बंद तो नहीं करूंगा मैं पूछूंगा, हर क्वेश्चन में पूछूंगा। अच्छा ये बताइए कि जन्माष्टमी वाले दिन व्रत रहना चाहिए या नहीं? जी हाँ भक्तों, 7 तारीख को बहुत ही पावन दिन आने वाला है। हमारे श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी आने वाली है, तो उस दिन व्रत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बहुत से भक्तों को नहीं पता होगा कि व्रत रहना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो में मैं आपसे प्रश्न नहीं, इसका उत्तर भी दूंगा। जी हाँ, इस जन्माष्टमी के दिन सभी प्रिय भक्त व्रत रहेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी में व्रत का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है, आपको मैं बता नहीं सकता। मुझे पूरी तो जानकारी नहीं है, पर हाँ इतना जानता हूँ कि आपके जितने भी पाप होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत करने से। जो भक्त इस जन्माष्टमी व्रत तो रहना ही है सभी भक्तों को, और जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत क्यों रहना चाहिए, इसके लाभ क्या है, अगर वो जानता है तो कमेंट बॉक्स में बताए, वरना मैं अगली वीडियो में सबको बताऊंगा कि क्या क्या लाभ होते हैं जन्माष्टमी में। क्योंकि अभी 7 तारीख को जन्माष्टमी है, उससे पहले मैं कम से कम नहीं तो 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा ही, उसमें आपको मैं जरूर बताऊंगा। पर जिस भक्त को पता हो तो इस वीडियो में कमेंट करके वो जरूर बताएगा। अगर जिसने बताया वो सच्चा प्रेमी है मेरे बाबा का, मेरे कृष्ण भगवान का, मेरी राधा रानी का। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी प्रिय भक्तों को दिल से मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।